पूर्वी घाट के मध्य में ओडिशा के हरे भरे परिदृश्य के बीच परलाखेमुंडी की छोटी सी रियासत स्थित है। यहीं पर 1892 में एक दूरदर्शी नेता महाराजा श्री कृष्ण चंद्र गजपति का जन्म शाही परिवार में हुआ था। शुरू से ही उनके जीवन में अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी की गहरी भावना और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास की विशेषता थी। इतिहास में अमर उनकी विरासत आधुनिक ओडिशा को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भारतीय स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। महाराजा कृष्णचंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को परलाखेमुंडी के शाही परिवार में हुआ था। एक बच्चे के रूप में उन्होंने नेतृत्व, करुणा और ज्ञान के लिए एक अदम्य प्यास के गुणों का प्रदर्शन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन विद्वानों के संरक्षण में हुई जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। युवा राजकुमार को न केवल अपने पूर्वजों की परंपराओं में तैयार किया गया था, बल्कि आधुनिक शिक्षा से भी अवगत कराया गया था, एक दुर्लभ संयोजन जो बाद में शासन के प्रति उनके दृष्टिकोण को परिभाषित करेगा। ऐसे समय में जब राज परिवार के लिए शिक्षा का मतलब अक्सर पारंपरिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना होता था, कृष्णचंद्र को मद्रास भेजा गया, जहां उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। मद्रास में अपने समय के दौरान पश्चिमी विचारों और प्रशासनिक सिद्धांतों के संपर्क ने उनके राज्य के लिए उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। वह विशेष रूप से स्वशासन के विचार और शिक्षा के माध्यम से जनता को सशक्त बनाने के महत्व से प्रभावित थे। उनके शुरुआती अनुभवों ने उन्हें अपने लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों और स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में सुधार की तत्काल आवश्यकता के बारे में गहराई से जागरूक किया। 1913 में केवल 21 वर्ष की आयु में कृष्णचंद्र गजपति परलाखेमुंडी के सिंहासन पर बैठे। राज्याभिषेक समारोह एक भव्य आयोजन था जो ओडिशा की समृद्ध परंपराओं से ओतप्रोत था। हालांकि युवा महाराजा के लिए यह सिर्फ एक समारोह से कहीं अधिक था। इसने उनकी लोगों के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को उद्देश्य की गहरी भावना के साथ संभाला, अपने राज्य को आधुनिक बनाने और अपनी प्रजा की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। महाराजा के रूप में उनके पहले कार्यों में से एक अपने राज्य के भीतर मौजूदा बुनियादी ढांचे का आकलन करना था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने समय के कई शासकों के विपरीत, जो यथास्थिति बनाए रखने से संतुष्ट थे, महाराजा कृष्णचंद्र अपने लोगों के जीवन में ठोस सुधार लाने की इच्छा से प्रेरित थे। उनकी दृष्टि केवल अपने राज्य तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने एक समृद्ध ओडिशा की कल्पना की जहां इसके सभी क्षेत्र विकसित और संपन्न हो। उनके शासनकाल में परलाखेमुंडी में सुधारों की लहर देखी गई जिसने इसके भविष्य के विकास की नींव रखी। महाराजा कृष्णचंद्र का मानना था कि शिक्षा उनके लोगों को सशक्त बनाने की कुंजी है। उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की, यह सुनिश्चित करते हुए कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह मानते हुए कि राज्य की प्रगति के लिए स्वस्थ आबादी आवश्यक है। महाराजा कृष्णचंद्र का बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान उनके द्वारा शुरू की गई कई परियोजनाओं में स्पष्ट था। उन्होंने सड़क नेटवर्क में सुधार किया, पुलों का निर्माण किया और आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उनके प्रयासों से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, बल्कि इसके निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उनकी प्रगतिशील नीतियों और प्रशासनिक कौशल ने उन्हें अपनी प्रजा और साथियों दोनों का सम्मान दिलाया। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति केवल अपने राज्य के मामलों तक ही सीमित शासक नहीं थे, वह भारत के व्यापक राजनीतिक परिदृश्य में गहराई से शामिल थे। जैसे ही ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम ने गति पकड़ी, उन्होंने खुद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जोड़ लिया और इस आंदोलन के प्रबल समर्थक बन गए। वह समझते थे कि राष्ट्र की स्वतंत्रता ओडिशा की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है और सच्चा विकास केवल स्वतंत्र भारत में ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान उड़िया भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की उनकी निरंतर खोज थी। उस समय ओडिशा खंडित था, इसके लोग ब्रिटिश शासन के तहत विभिन्न प्रांतों में फैले हुए थे। महाराजा कृष्णचंद्र ने अन्य प्रमुख उड़िया नेताओं के साथ भाषाई और सांस्कृतिक एकीकरण का समर्थन किया। उन्होंने महसूस किया कि ओडिशा को आगे बढ़ने के लिए अपनी पहचान के साथ एक एकजुट इकाई बनने की जरूरत है। 1936 में
वर्षों के लगातार प्रयासों के बाद ब्रिटिश सरकार अंततः एक अलग ओडिशा प्रांत के गठन पर सहमत हो गई। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इसमें महाराजा कृष्णचंद्र की भूमिका को कम करके आंका नहीं जा सकता। उन्होंने एकीकृत ओडिशा के निर्माण के लिए सफलतापूर्वक आधारशिला रखी थी, एक ऐसा राज्य जो देश के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद महाराजा कृष्णचंद्र ने ओडिशा के विकास में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा। वह भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, जहां उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में योगदान दिया। शासन के बारे में उनकी गहरी समझ और प्रगतिशील ओडिशा के लिए उनका दृष्टिकोण विधानसभा में उनके योगदान में परिलक्षित हुआ। रियासतों के उन्मूलन के बाद भी महाराजा कृष्णचंद्र सार्वजनिक सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करना जारी रखते हुए खुद को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में उनके प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली और उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति का 25 मई 1974 को निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत जीवित है। उन्हें न केवल एक उदार शासक और दूरदर्शी नेता के रूप में बल्कि आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार के रूप में भी याद किया जाता है। राज्य और राष्ट्र के लिए उनके योगदान को आज भी मनाया जाता है। उनके सम्मान में संस्थानों, सड़कों और स्थलों का नाम रखा गया है। महाराजा का जीवन दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति और लाखों लोगों के जीवन पर इसके प्रभाव का एक प्रमाण है। उनकी कहानी समर्पण, दृढ़ता और अपने लोगों की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की है। अपने प्रयासों से महाराजा कृष्णचंद्र गजपति ने यह सुनिश्चित किया कि ओडिशा का भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान होगा और उनका नाम हमेशा लोगों के दिलों में अंकित रहेगा। महाराजा श्री कृष्णचंद्र गजपति की कहानी ओडिशा के इतिहास में सिर्फ एक अध्याय नहीं है, यह परिवर्तन, सशक्तिकरण और प्रगति की गाथा है। उनका जीवन भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करता है, हमें दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति और समाज पर इसके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। जैसे जैसे ओडिशा बढ़ता और समृद्ध होता रहेगा, महाराजा की विरासत अपने लोगों का मार्गदर्शन और प्रेरणा देती रहेगी।